आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पाठ 3 बताने जा रहे हैं। इस भाग में हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने इसके पहले जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और उनसे एक नया प्रतिफल प्राप्त होता है। इस नए प्रतिफल और अभिकारकों को जब संकेतों के द्वारा लिखा जाता है तो इस स्थिति को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण के बारे में हम यह जानते हैं कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस पाठ के तीसरे भाग में सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रासायनिक संकेतों के द्वारा अभिकारकों तथा प्रतिफलों को व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि जब अभिकारकों और प्रतिफलों को रासायनिक संकेत यानी जो तत्वों के संकेत के बारे में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि तत्वों की संख्या 118 है वर्तमान में। इन सभी तत्वों के लिए अलग अलग संकेत दिए गए हैं। बर्जेलियस महोदय ने सबसे पहले तत्वों के संकेतों के बारे में बताया था और चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं लेकिन तत्व 118 है, तो इन सबों के नाम लिखने के लिए इन्हीं 26 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इन लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि एक लेटर से कितने तत्वों के संकेतों को व्यक्त किया गया है। जैसे सी एक लेटर है, सी से हम कार्बन के बारे में भी जानते हैं। सी में जब छोटा एल लगा देते हैं तो उससे क्लोरीन के बारे में पता चलता है। सी के बगल में जब छोटा ए लगा देते हैं तो उससे हमें कैल्शियम के बारे में पता चलता है। सी के बगल में अगर छोटा आर लगा देते हैं तो हमको उससे क्रोमियम के बारे में पता चलता है। सी के बगल में अगर छोटा डी लगा देते हैं तो उससे हमें कैडमियम के बारे में पता चलता है। तो एक सी लेटर से बहुत सारे तत्वों के संकेत हैं। तो अलग अलग तत्वों के संकेत देने के लिए बर्जेलियस महोदय ने उसके बगल में छोटे लेटर का प्रयोग किया और इन संकेतों की सहायता से, चूंकि अगर हम किसी अभिक्रिया को शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, इसको हम शब्द में लिखे हैं कि जब पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए बच्चों, इसको लिखने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको अगर हम समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो हम इसको
एक छोटे से भाग में छोटे से बनाता है KCl। देखिए हमने क्या लिखा, जब पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। कितना लंबा वाक्य बनता है। अगर इसको हम संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो हम लिखते हैं K+Cl बनाता है KCl, और इस प्रकार हमारा जो है समय भी कम लगता है और हमें लिखना भी कम पड़ता है। इसलिए रासायनिक समीकरण जो है इसको जानना जरूरी है। अब इसे और इसकी दूसरी जो परिभाषा है उसको लिखते हैं। यह जो है यह जो है इसकी दूसरी परिभाषा है, रासायनिक संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है, हम किस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको अभिकारकों की आवश्यकता है। तो अभिकारकों को हम हमेशा बाईं ओर लिखते हैं और जो उत्पाद होता है उसको हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। यह तीर का निशान जो है अभिक्रिया को आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है। अब इसको हम देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहला बात है, अभिकारकों को शमिक संकेतों के द्वारा समीकरण के बाईं ओर लिखा है। जैसे जैसे देखें C+O2, ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं, इनको हम अपने बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके बाद तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। इसको देखें, सी अभिकारक है, सी अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है। इसके बाद हम तीर का निशान देते हैं। फिर तीसरा बात, तीर के दाहिनी ओर प्रतिफलों को समीकरण में संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, कार्बन अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, तीर का निशान दिया गया, जो प्रतिफल बना CO2, ये तीर के निशान के दाहिनी ओर जाएगा। इस प्रकार हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब हम देखेंगे
कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक नंबर संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दाईं ओर और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु क्लोरीन के दो परमाणुओं के साथ जब संयोग करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। ये जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु, दो से H में गुना करेंगे तो H2 और Cl2। क्लोरीन के दो परमाणु दो से Cl में गुना करेंगे तो Cl2। इस प्रकार यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस O2 बनाता है H2O। यहां देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु है, यहां भी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु है, लेकिन यहां पर एक परमाणु। तो इस प्रकार यह समीकरण जो है असंतुलित